इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमारे सामने आई है, और ये सिचुएशन उस वक्त सामने आई कि जब अमेरिका की तरफ से ही पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। ये बात कहाँ पर हुई है? हमने आपको इससे पहले भी जो चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन डेवलप हुई थी, तो उसी दौरान फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो और स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर एंथनी ब्लिंकन के दरमियान जो बातचीत हुई थी, उस दौरान जहां ये बात कही गई थी कि चाइना से कहे कि आपके कर्जे माफ़ करे, वहीं पर यह बात भी की गई कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करे। हाय दोस्तों, मैं कदरिंद्र, आप देख रहे हैं टेंस भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आजकल जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर के बहुत देशों से हम लोग को आ रहा है कि जैसे कि अमेरिका जो है बोल रहा है, बार बार पाकिस्तान को इंकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाए, क्योंकि इसमें जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा है। और बार बार बोल रहा है कि इंडिया से जैसे जो भी सिचुएशन हो, इंडिया से मिल कर के जो है काम करे, ट्रेड करे, व्यापार करे। तो यही सब इस वीडियो में अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक इसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ये कहना कि आपको अपने हमसाया कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। ये हम समझें कि क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस थे, इंडिया की जो अलाइंसेस थे वो किसी और तरफ थे, लेकिन अब क्योंकि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और अमेरिका ये जानता है कि किसी भी वक्त, किसी भी टाइम उसे किसी भी कंट्री की ज़रूरत पड़ सकती है और उसे इंडिया की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी उसने यूक्रेन और रशिया के मामले पर जो है कई मरतबा बात की है। तो इस सूरत हाल में बना कर रखो। और फिर ये भी कि इसमें एक ये तो बात है ना, एक बड़ा कंट्री, एक बड़ी ताकत, एक बड़ी इकॉनमी, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और आप उससे जो है वो ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाएंगे तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता। सभी ये चाहते हैं, और फिर हम जानते हैं कि ट्रेड व्रेड का जो मामला रहता है इतने बड़े पैमाने पर, उससे क्यों कोई हाथ खींचे, अपना क्यों नुकसान करे। वो कि बना के रखो भी, ठीक है, अच्छे ताल्लुकात रखो। और पाकिस्तान को तो कर्जे दे रहे हैं, इनसे हमें वापस तो कुछ नहीं मिलना। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो कहीं पर अफगानिस्तान या इस तरह, तो इनको भी जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो लेकिन ये है कि हमें वहाँ पर तो ट्रेड और एक्सपोर्ट का भी मामला है, तो इसलिए अपने पाँव पर खड़े होना तो बहुत ज़रूरी है। फिर हो सकता है कि किसी कंट्री, किसी और कंट्री को जब इंडिया कुछ दे रहा हो तो हमसे पूछे। शायद कभी आगे चल के ऐसा भी टाइम आ जाए कि वो पहले हमें बताए कि भाई देखो मैं ये करने लगा हूँ, हैं। अभी तो अफगानिस्तान के साथ भी कुछ करेगा तो हमें नहीं बताएगा। लेकिन चलें, ये तो एक उसका एक अलग हम खबर की तरफ निकल गया। असल में जो खबर थी वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया को अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अब इसके अलावा क्या आगे बढ़ के अमेरिका कुछ और भी करवा सकता है इसमें कोई? अच्छा, इसमें मैं एक और ख़बर पढ़ रही थी और ये बात कही जा रही है कि अनकरीब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसमें मैं देख रही थी कि जो फॉरेन पॉलिसी है वहाँ पर एक एनालिसिस है वो पब्लिश हुआ, जिसमें कहा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान टाइज आर वार्मिंग बट डोंट गेट एक्साइटेड जस्ट येट। ये बात कही गई है। तो चलें, यही बड़ी बात है कि ये जो बात कही जा रही है कि भाई ज़रा कुछ गर्मजोशी पैदा हो रही है, दोनों कंट्रीज़ के बीच हालात बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगने की तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, टाइम लग जाए। लेकिन इसमें यह है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें ही ताल्लुकात हाथ बढ़ाना चाहिए। अब क्या ये जो बात कही गई है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को जो ये बात कही गई है सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन की तरफ से कि जनाब आप ताल्लुकात ठीक करें अपने नेबर्स के साथ और उनके साथ, तो इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई अमल दरामद होगा और बाकी ताल्लुकात बेहतर होंगे। क्योंकि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है तो इसका मतलब ये कि वो ये चाहता है कि पाकिस्तान कदम बढ़ाए। अगर वो ये चाहता कि इंडिया कदम बढ़ाए तो वो इंडिया को ये बात कहता, ये भी याद रखें। तो अगर उसने पाकिस्तान को, तो वो ये चाहता है कि नहीं पाकिस्तान आगे बढ़े। छोटा मुल्क और छोटे ताकत जो होती है वो वही कदम बढ़ाता है ना। यानी आप अगर इसको देखें जिस तरह दुनिया चलती है उसमें, तो लेकिन हम तो चौधरी हैं, चौधरियों को कौन कुछ कह सकता है। ये तो अमेरिका जो है वो तो, हम तो उसके भी चौधरी हैं, वो समझ रहे हैं वो चौधरी है दुनिया को। हो बड़ा उसकी बेवकूफ़ी है। हम कहते नहीं कंटेनर पे खड़े हो के हम गुलाम हैं क्या? तो हम गुलाम हैं क्या? अच्छा, खान साहब की अगर हुकूमत होती तो उन्होंने एंथनी ब्लिंकन को ये जवाब देना था, हम गुलाम हैं क्या?
लेकिन ये वाला जवाब इसलिए नहीं दिया गया कि हम इस वक्त ये हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो, सबसे ताल्लुका जो है अच्छे रखना चाहते हैं इस वक्त हम। तो अब देखें कि इसके बारे में कोई स्टेप लिया जाता है, और कोई सबसे पहले तो इसका बड़ा आसान तरीका है, और वो ये है कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो कहे कि ठीक है, देखें ये एक बड़ा अच्छा मौका था या है कि कहे जी ये क्या करें, हम अमेरिका कह रहा है, हम तो अमेरिका के नीचे दबे हुए हैं, हम तो गुलाम है, तो हमें जो है वो अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि तिजारत शुरू कर रहे हैं, ट्रेड आप स्टार्ट करने का ऐलान कर दें और कहीं हम क्या करें, अमेरिका करवा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ने तो इसको यूं उठाना है, उन्होंने कहना है ये देखो मैं तो पहले ही कहता हूँ हम गुलाम है क्या, और ये तो गुलाम बन चुके, पहले ही कहता हूँ हम गुलाम है क्या, और ये तो गुलाम बन चुके हैं। तो ये तो फिर झेलना पड़ेगा इसकी। देखिए ये तो माइंड्स चेंज करने की बात है, आप कब तक अपनी आवाम को इस पे रखेंगे कि इलेक्शन के करीब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कुछ भी करना पड़े, आप भूखों मरे हो फिर भी आप अपने एक नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बना सकते क्योंकि आगे इलेक्शन है और आपने वोट लेना और देना। खैर हम अपनी बात करें, क्या पता वो भी ताल्लुकात अच्छे इस वक्त बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते, वहाँ पर भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस तरफ से क्या होता है, उस तरफ से खैर पहल तो कभी नहीं की जाएगी क्योंकि हम बार बार ये बात करते रहे कि जनाब एड आएगी, एड की बात की जाएगी और वहाँ से पहल होनी चाहिए और वहाँ पे आना ही चाहिए, लेकिन नहीं हुई बात। उसके खैर कुछ पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मुस्तरद रिजेक्ट की थी पहले एक मरतबा उनकी एड, उस वजह से भी ऐसा है, वरना कोई मसला नहीं था, एड वो भेज देते, ये कोई मसला नहीं है किसी के लिए भी, हम भेज देते हैं दूसरों को एड, हाँ नहीं होता तब भी हम एड भेज रहे होते हैं ऐसे ही किसी उसमें जो है जब होता है। तो ये हालात ऐसे हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है, और जो बिलावल भुट्टो हैं वो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के फॉरेन मिनिस्टर समझे जाते हैं। गो कि अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया कि जिसमें हमें ये नज़र आए कि हाँ कोई इस तरह के एक्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से भी ऐसा ही लगता है। तो क्या वो रिस्क लेके जो एक यहाँ पर होता है वो आगे बढ़ेंगे और अमेरिका के कहने पर ही, लेकिन क्या वो ताल्लुकात बेहतर करेंगे? मैं इसकी अगर आपको कुछ और पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि रॉयटर्स ने पब्लिश की है, रॉयटर्स में ये खबर आई है और उसमें ये बात भी कही गई है, द रिलेशनशिप वी हैव विद इंडिया स्टैंड्स ऑन इट्स ओन, द रिलेशनशिप वी हैव विद पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। मिस्टर ब्लिंकन की तरफ से ये बात की गई। फिर ये भी बात की गई कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू एवरीथिंग वी कैन टू सी टू इट दैट दीज नेबर्स हैव रिलेशंस विद वन अनदर। देखिए इसमें ये बात करना कि हम इन दोनों मुल्कों के बीच रिलेशंस को ठीक करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, और हम हाजिर हैं। ये कहना ना कि भाई हम आपके बीच में जो भी है प्रॉब्लम हम उसको हल करवाने के लिए तैयार हैं, तो ये तो एक बड़ा ही सुनहरा मौका है और इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर हम नहीं उठा रहे इससे फ़ायदा तो ये आगे चलकर हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा गोल्डन चांस जो है वो खो। और इससे ये भी पता चलता है कि इस वक्त इस मुश्किल में है कि वो पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है और वो भारत से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। तो उसकी ये बड़ी मुश्किल है इस वक्त कि अगर वो इस तरफ कुछ मदद करता है या इस तरफ ज़्यादा उसके ताल्लुकात थोड़े बेहतर नज़र आते हैं तो उस तरफ नाराज़गी हो सकती है, उस तरफ अगर ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर नज़र आ सकते हैं तो इस तरफ से फिर आवाज़ उठती है कि भाई ये क्यों। अच्छा, अब इस सिचुएशन में जो अमेरिका को क्योंकि बैलेंस रखना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि अमेरिका ये कहे कि भाई तुम दोनों अपने ताल्लुकात बेहतर करो ताकि इस तरह की सिचुएशन पैदा ना हो।